हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम। तो आपका वेलकम है एक बार फिर पिक्चर ज़बरदस्त में। मैं आपका होस्ट मेज़बान शारिफ खान। तो हम आज बात करेंगे आदमी को, इंसान को कैसा होना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि इंसान को जैसा है ना वैसा होना चाहिए, जैसा असल है। अंदर से अलग बाहर से अलग नहीं होना चाहिए। आदमी को जैसा है वैसा होना चाहिए। मेरी कोई काम करने की इच्छा है तो मुझे बोलना है उस चीज़ को कि नहीं यार, मुझे ये काम करना है। आपको जो संस्कार दिए गए हैं, जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं आपको संस्कार, उनसे हट के काम करना है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है और ये करना है। नहीं कहना सीखें आप ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है नहीं कहना सीखना। नहीं कहना सीखने से आपको क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ। नहीं कहने में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, एक तर्क चाहिए होता है, एक लॉजिक चाहिए होता है कि ये काम नहीं कहना, कि नहीं मुझे ये काम नहीं करना है। हाँ का मतलब ये है कि आप आप को मतलब कोई भी बंदा धकेल सकता है कहीं पर भी। हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं हो जाएगा, हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर नहीं होना चाहिए। यस 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 नहीं होना चाहिए। नो भी होना चाहिए, नो ज़्यादा होना चाहिए, यस बहुत कम होना चाहिए, रेयर होना चाहिए। जो काम आप नहीं कर सकते उसमें नो बोलें, आराम से बोलें, कोई दिक्कत नहीं। फ्रस्ट्रेशन होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, लॉजिकल होगा। लेकिन आपको अगर विद्रोह करना है, आप विद्रोह नहीं कर सकते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपको विद्रोह करना ही पड़ेगा, आपको फाइट करनी ही पड़ेगी, आपको ना बोलना ही पड़ेगा। और आप ना बोलोगे तभी आप जिंदगी में सक्सेस हो पाओगे, अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे। इस वजह से ना कहना सीखे दोस्तों। जितना ना कहना सीखोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे, जिस जिस जो जो भी महान बने हैं ना, उन्होंने ना कहना सीखा है ज़िंदगी में, और ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना सीखा है। ना का मतलब नहीं मुझे ये नहीं कर सकता, हर काम आप थोड़ी ना कर सकते हो यार। हर काम, हर किसी का काम आप नहीं कर सकते हो। इस वजह से ना कहना सीखे मेरे दोस्तों। ना कहना बहुत ज़रूरी है। ना कहने से आपको मेंटल रिलीफ मिलेगी। और जो लोग आपके ऊपर काम थोप देते हैं उनको भी ना कहें आप, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं कर सकते तो नहीं करें, और कर सकते हो तो करें आप, लेकिन परेशान होकर कोई काम ना करें। और आपका हित सबसे सर्वोपरि है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, अपना हित हो वही काम करें। मीनिंगलेस काम छोड़ दें आप, मीनिंगलेस काम छोड़ दें, जिंदगी से छोड़ दें। इसका कोई अर्थ नहीं है, जिससे आपको कोई फायदा नहीं है वो काम छोड़ दें। लोग कहते हैं सेल्फिश है, सेल्फिश होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। जिस काम में आपका फायदा नहीं है उस काम को छोड़ दें या कम कर दें। क्योंकि लोगों, सेवा एक अलग चीज़ है। सेवा आप कर सकते हैं, लेकिन वो केवल सेवा के उससे होती है, कुछ टाइम के लिए होती है सेवा। सेवा सेवा के हिसाब से करें आप, लेकिन ये चीज़ें ना करें। इससे बहुत सारी चीज़ों को आपके ऊपर अननेसेसरी बर्डन पैदा हो जाता है, अननेसेसरी बर्डन। तो इस वजह से ना कहना सीखे ज़िंदगी में। ना बहुत ज़रूरी है। और जो काम करें वो अपने अनुसार करें। मैंने क्या एनालाइज किया, उस एनालाइज को ध्यान में रखते हुए अपना काम करें, और लोगों से उस हिसाब से मिलें। लोगों से जितना कम मिलोगे उतना अच्छा है। लोग कहते हैं ना ज़्यादा मिलो लोगों से, नहीं, जितने कम मिलोगे और जितने कम दोस्त होंगे उतने बढ़िया है। दोस्त कम है दुश्मन तो बहुत ज़्यादा होंगे, दुश्मन कम है दोस्त ज़्यादा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। और आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्त कभी नहीं चाहेगा आपको कि आप उससे आगे जाएं। इस वजह से दोस्ती में तो आप बिलीव ना करें तो बेटर है। कोई भी दोस्त नहीं चाहेगा आप आगे बढ़ें। पुरानी दोस्ती नई दोस्ती, वो भी ज़माना वही है, आज भी ज़माना वही है। कल भी दोस्त से दोस्त चिढ़ता था, आज भी दोस्त से दोस्त चिढ़ता है। इस वजह से कभी भी ये चीज़ ना सोचे कि मेरी खुशी से कोई खुश होगा, नहीं होगा। आपकी खुशी से केवल आप ही खुश हो सकते हो, और मुझसे खुश हो, मैं ही खुश हूँ, ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है।
आप पहले एक इंसान बने, एक इंसान, कोई धार्मिक ना बने, कम्युनिस्ट नहीं बने, सोशलिस्ट नहीं बने, कम्युनिस्ट ना बने, पहले एक आप इंसान बने। हाँ, मैं जैसा इंसान हूँ वैसा बढ़िया हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ तो मैं बढ़िया हूँ, और मैं एक अच्छे इंसान बने बस। किससे पूछे ना तो उसका नाम पूछे, उसके धर्म ना पूछे, और नाम को इस ढंग से ना पूछे कि नहीं आपका पूरा नाम क्या है। जैसे मेरा नाम शारिफ है, मैं शारिफ बताऊँ, लोग बहुत पूछते हैं आपका पूरा नाम क्या है, सरनेम क्या है सर। सरनेम का मतलब क्या होता है, सरनेम का कोई वो आधार कार्ड वेरिफिकेशन थोड़ी ना बैठा हुआ है। बस वैसे ही आपका सरनेम क्या है सर, शारिफ, शारिफ खान। तो वो क्या, जाति जानने में इंटरेस्टेड होते हैं लोग कि आपकी जाति क्या है असल में। आप जिससे मिले एक इंसान से मिले, किस कोई धर्म के धार्मिक लोगों से ना मिले, कम्युनिस्ट लोगों से ना मिले। ये नहीं सोचे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ, अगला कम्युनिस्ट। आप अगला क्या सोच रहा है आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपनी सोच पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, आप अपने आप पे तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। तो आप अपनी सोच पे कंट्रोल करें, अपने एक्शन पे कंट्रोल करें। आप आप जो उससे मिले ना, एक धार्मिक नज़रिए से उसके से ना मिले, एक इंसान के नज़रिए से मिले, और किसी चीज़ को उलझा ही नहीं, डायरेक्ट बोल दें कि सर मुझे ये चीज़ चाहिए। आपको बुरा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक, कोई बात नहीं। उसको बुरा लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो भी ठीक है। बुरा लगेगा तो मना कर देगा, अच्छा लगेगा तो यस कर देगा, और क्या होगा। कोई चीज़ को मैं किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके जा रहा हूँ, कोई काम मुझसे करवाना है, मैं उसकी दावत दे रहा हूँ, मैं उससे गिफ्ट दे रहा हूँ, पाखंड नहीं होना चाहिए। ये क्या है, वाद की चीज़ें हैं, और वाद बड़ी चीज खतरनाक चीज़ है दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज़ है। इससे घुमाई नहीं ज़िंदगी को, ज़िंदगी आसान है, आसान तरीके से जिए। हम क्या है, ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड खुद ने बना रखी है, फिर कहते हैं कि ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है। बहुत आसान है ज़िंदगी, तरीके से जिए, अपने आप की सुने, अपने आप से जिए बस। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, इसको दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरों के लिए और दूसरों के कहने से, दूसरों के करने से ना जिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, ना जिए। एक बार मिलनी है ज़िंदगी आपसे यार, बार बार थोड़ी मिलेगी। हम बार बार थोड़ी मिलेंगे, लोग बार बार थोड़ी मिलेंगे, एक बार मिलती है। इसको जितना जी सको ना उतना जियो यार। और सोचना विचारना तो है ही नहीं ज़्यादा, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कहेंगे जो कहेंगे। आप कंट्रोल नहीं कर सकते अगले बंदे को, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा हर बंदा। आपको अपने आप को, आप अगर अच्छा बनाना चाहते हो ना ज़िंदगी में, लोगों को अच्छा बनाना चाहते हो, संसार को अच्छा बनाना चाहते हो, सब चीज़ों को अच्छा बनाना चाहते हो, तो क्यों नहीं अपन ऐसा करते हैं कि पहले जो किताब मैं लिखना चाहता हूँ लोगों के लिए, दुनिया के लिए जो किताब लिखना चाहता हूँ कि सब दुनिया अच्छी हो, मैं किताब मतलब एक किताब जैसी हो, एक किताब में जो अच्छे अच्छे चीज़ें होती है ना वो सारी दुनिया, तो उसका फर्स्ट चैप्टर में क्यों नहीं बन जाऊँ। मैं लोगों से क्यों इतना बिलीव करूँ। पहला चैप्टर में बनूंगा तो हो सकता है सेकंड चैप्टर कोई और दूसरा बन जाए, थर्ड चैप्टर कोई और दूसरा बन जाए। लेकिन अगर आप जिस संसार की कल्पना करते हो, जिस संसार को सोचते हो, उस संसार में अगर आप जाना चाहते हो, तो क्यों नहीं पहले मैं जाऊं उस संसार में, क्यों नहीं मैं पहले वैसा बनूं जैसा मैं लोगों को देखना चाहता हूँ। मैं वैसा नहीं हूँ लेकिन मैं लोगों को देखना चाहता हूँ, तो ये कैसे इम्पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है, सॉरी। तो पहले है ना अपने आप को देखें, अपने आप को जिए, अपने आप को वैसा बनाएं जैसा आप देखना चाहते हैं लोगों को। और अपने आप को चेंज करने का मतलब ये है कि आपको जो अच्छा लगे आपकी ज़िंदगी में, उसका क्या फ़ायदा है, ये चीज़ देखें आप। और टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट ख्याल रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो पानी की तरह पिघलती है, पता नहीं चलता। मैं हमने 19 20 20 में 8 17 ईयर्स 16 ईयर्स में मैंने 12 पास आउट कर ली थी। मुझे लगा मैंने बहुत जल्दी अपनी कामयाबी को मैंने पास आउट कर लिया। उसके बाद मैंने 17 में मैंने 16 साढ़े 16 साल का था तब मैंने सीपीटी क्लियर कर लिया था। फर्स्ट अटैम्प्ट सीपीटी, सीए सीपीटी। देन नेक्स्ट अटैम्प्ट में मैंने 17 साल की उम्र में मैंने 16 17 साल की उम्र में मैंने आईपीएससी क्लियर कर लिया था।
मैंने सोचा बहुत छोटी उम्र में सीए बन जाऊंगा, 21 साल से 20 साल की उम्र में सीए बन जाऊंगा, 20 साल की उम्र में डिग्री नहीं मिलेगी। इसमें मैंने सीए को ब्लॉक कर दिया, और आज मेरी उम्र 28 साल हो गई, 29 साल हो गई। हाँ दोस्तों, 28 साल, 29 साल, 28 साल 29 साल उम्र हो गई मेरी, आज 28 साल मान लो। पता ही नहीं चला कब मेरे 10 साल निकल गए। मैं 21 साल की उम्र में सीए बन जाता, मैं 29 साल के 28 साल की उम्र में सीए नहीं बन पाया। वाई? जस्ट अ रीजन, मैंने सोचा टाइम बहुत है, जबकि टाइम नहीं था। तो बाय दोस्तों, गुड बाय।